हरि ओम बेटा। देखिए, आप लिखते हो कि जो लोग उन्नति करना चाहते हैं वो क्या करें। जो लोग उन्नति करना चाहते हैं वो क्या करें। जो उन्नति करना चाहते हैं वो क्या करें। उन्नति करने का, देखिए, उन्नति तो, सफलता तो भगवान के हाथ में है। भगवान जो चाहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा तो होगी। अपना निश्चय भी पक्का होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, कभी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, कभी भी विचार ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा हम उन्नति करना चाहते हैं, अगर ना हो तो तुम्हारा विकल्प बहुत जल्दी जो है काम बिगाड़ देता है। उन्नति करने वाले को आगे बढ़ना चाहिए, कभी उसके कदम पीछे नहीं होना चाहिए। हमेशा ही उन्नति की राह पर चलने के लिए बहुत ही निश्चय पक्का होना चाहिए। अगर तुम्हारा निश्चय पक्का है तो आगे भी तुम बढ़ सकते हो। तुम्हारी उन्नति तुम्हारा इंतज़ार करेगी, लेकिन तुम्हारा निश्चय पक्का हो। भगवान को आगे करके तुम अपना कार्य शुरू कर दो। जो भगवान को आगे करके अपना कार्य शुरू कर देता है उसके जीवन में उन्नति ही होती है। कभी हार होती नहीं। और निश्चय पक्का करके, अपने निश्चय को पक्का करके आगे बढ़ो। और उसको पीछे जो तुम्हारे सामने चांस आए, तुम्हारे सामने जो है ज़िंदगी में तुम्हारी भगवान ने जो तुम्हारे दस्तक दे रही है वो तुम्हारी उन्नति, उसको उस वक़्त छोड़ नहीं देना। कल पर, जो कल पर छोड़ देता है वो उन्नति कभी नहीं कर सकता है। उसको जो है उस कार्य में लग जाओ तो अभी से शुरुआत कर दो उसको, और अच्छे विचार से शुरुआत करो भगवान को साथ में लेकर के। लेकिन अगर मान लो जो है तुम कल पर छोड़ दोगे और तुम्हारी नकारात्मक तुमको जो है वहीं पर खड़ा कर देगी। जहाँ पहले थे वहीं तुम जिंदगी भर खड़े रह सकते हो। लेकिन अच्छे विचारों से अच्छी सहमति देने वाला कोई आ जाए तो फिर तुम जो है ऐसा ना करो कि जो है भगवान ही तुमको कहने के लिए आए तुम्हारी उन्नति हम करने के लिए तैयार हैं, तो तुम्हारे अंदर ऐसा ना हो कि जो है तुम सोच विचार में पड़ जाओ। जैसे बताए गुरु कहते थे, जैसे एक जो है पेट्रोल टंकी पर सर्विस करता था, तो हमेशा ही पेट्रोल भरने का काम उसका था, हमेशा पेट्रोल भरा करता था। लेकिन जो है सब जितनी गाड़ियां आती थी सब गाड़ियों को देखता और उसके मन में यही विचार आता कि एक दिन हमारी भी कोई अच्छी गाड़ी आती तो कहता हमारी भी एक जो है ऐसी गाड़ी एक दिन हम भी ऐसे लेंगे। हम भी, उन्नति का विचार उसका था। लेकिन उन्नति का विचार था कहीं रुक ना जाए, वहीं पर उन्नति। अगर जो है तुम्हारे मन निराशा आ गई, उत्साह तुम्हारी रुक गई तो वहीं पर रुक जाओगे, तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो। निराशा तुमको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो वो पेट्रोल भरता रहा, रोज़ भरता था। जो भी गाड़ी आती उसको देख करके कहता था, जो नई गाड़ी अच्छी गाड़ी आ जाती उसको देख करके वो लुभायमान हो जाता था। एक दिन कोई बड़ा आदमी आया बड़ी सी गाड़ी सुंदर सी लेकर के, और उस गाड़ी को वो देखा, और देखते देखते उसी को जो है गुम में उसके आगे घूमा, पीछे घूमा, और जो है पेट्रोल की वो पाइप ले करके और वो सपनों में खो गया कि हमारी गाड़ी है और मैं ही इसको चला करके मैं एक दिन ऐसे जो है बड़ी सी गाड़ी ले करके मैं भी घूमूंगा। तो ऐसे करते करते हाथ में पाइप पकड़ते भूल ही गया कि हमको पेट्रोल भी भरना है। वो भूल गया तो गाड़ी का मालिक देख करके कहा, अरे भाई भर गया? तो चौंक गया, कहा हाँ भर रहा हूँ। लेकिन उसी गाड़ी के ख्याल में वो पेट्रोल भरता गया, टंकी फुल हो गई और पेट्रोल बहने लगा। तो मालिक ने कहा, अरे भाई बस। तो उसने बंद किया। तो कहा, तुम ये बताओ ये गाड़ी के जो है
तुम कहाँ खोए थे, क्या चाहते हो? तो कहा साहब हम ये चाहते कि एक दिन हमारी भी गाड़ी ऐसी होती। तो उस गाड़ी के मालिक ने कहा अरे भैया तुम पेट्रोल भरते हो, कभी ज़िंदगी में पेट्रोल वाले को गाड़ी नहीं हो सकती है, तुमको 10-12 हज़ार रुपया मिलेगा, ज़्यादा तो मिल नहीं सकता है। ऐसा है, अगर तुम ऐसी बड़ी गाड़ी चाहते हो, भगवान देखो आया, अगर अच्छे उस्ताद अच्छे विचार भगवान और एक की भाग जो है दस्तक करने के लिए आई, लेकिन जब बीच में रुक गया इंसान तो उस गाड़ी के मालिक ने अपना कार्ड दिया, और कार्ड दे करके अपना फ़ोन नंबर उसमें था वो दिया। कहा तुम आज अगर ऐसी गाड़ी लेना चाहते हो तो तुम हमारे पास फ़ोन करके आ जाना, संशय नहीं आना चाहिए। उसने अपना कार्ड दिया, फ़ोन नंबर दिया और गाड़ी लेकर चला गया। अब इसके मन में कैसे संशय आते हैं, कहीं हम ये धोखेबाज तो नहीं है। भगवान ही आया था, लेकिन सच को पहचानने में कहीं भगवान ही, कहीं ऐसा तो नहीं ये धोखेबाज आदमी है, हमें धोखा देने के लिए आया है। ऐसा ना हो कि हमको कहीं गलत जगह पर फंसा दे, ऐसा ना हो कि हमारे साथ में मेरी नौकरी है जो है जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से भी चले जाऊँ। अगर फ़ोन तो करते, तुम कुछ तो करते। उसने क्या किया, उसका कार्ड जो वहीं पर डस्टबिन बनी रहती उसी में फेंक दिया। लेकिन दूसरा भाई जो था वो जो है देख रहा था, और जैसे इसने जो है फेंक दिया वो देख रहा था। वो झट से कार्ड को निकाल लिया, निकाल के फ़ोन मिलाया, साहब के पास चला गया। 1 साल 2 साल 3 साल उसके पास काम किया और करके उतनी ही बड़ी सी गाड़ी उन्नति पर उन्नति करता गया, और बड़ी सी गाड़ी लेकर के पेट्रोल भराने के लिए आया। तो इस व्यक्ति सपना देखने वाला जो था, नकारात्मक सोचने वाला, जो वहीं पर रुकने वाला, ठहरने वाला है। अरे जब ये बताओ, गंगा अगर जो है ठहर गई तो गंगा कहलाएगी? वो ठहरती नहीं, बहती जाती है, और एक दिन वही गंगा सागर बन जाती है। अगर रुक जाती तो गड्ढे का पानी हो जाता ना, वही कीड़े पड़ते, काई लगती, लेकिन वो रुकी नहीं। ऐसे इंसान को, उन्नति करने वाले को कभी रुकना नहीं चाहिए। उसने कहा तुमने हमको पहचाना नहीं भाई? तो कहा हम तुमको तो नहीं पहचान पाए। कहा भाई तुम्हारे साथ काम करने वाला मैं वही गुड्डू हूँ जो तुम्हारे साथ पेट्रोल भरा करता था। तो कहा पेट्रोल भरा करते थे, इतनी बड़ी गाड़ी तुम कहाँ से ले आए? कहा जिस साहब ने तुमको कार्ड दिया था, फ़ोन नंबर दिया था, तुमने तो डस्टबिन में उसको फेंक दिया, लेकिन हम वो कार्ड ले करके साहब को फ़ोन मिलाया और साहब के पास चले गए। 1 साल में उन्नति हुई तो हमको दूसरी जगह भेज दिया, दूसरे साल जब उन्नति हुई और आगे बढ़ा दिया, तीसरे साल या चौथे 5वें साल में हमारी इतनी उन्नति हो गई कि हम जैसे गाड़ी तुम देख रहे थे उसी गाड़ी लेकर के मैं आया है। तब ये माथे पर हाथ धर करके पछताने लगा कि काश मैं भी गए होते। तो अगर इंसान वहीं पर बढ़ गया, रुक गया, बढ़ा नहीं आगे, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। उत्साह तो बहुत ऊंची होना चाहिए, होता तो सब ईश्वर के ही कृपा से। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, उसका जो है करता तो वही है, परमात्मा ही है। कर्ता भाव खुद को नहीं लाना चाहिए, होता तो है सब ये परमात्मा की इच्छा से है ऐसा। लेकिन जो है इंसान जो है अपने मन में कम से कम जो अगर फल आकांक्षा अंदर है तो उसके विचार, उसकी उत्साह तो ऊंची होनी चाहिए है। ऐसा ना माने कि मैं करता हूँ, ये माने कि सब भगवान की ही कृपा से हो रहा है, मैं तो कुछ खाली निमित्त मात्र हूँ है। सभी कर्म ईश्वर के ही किए से हो रहे हैं, उसी के आदेश से हो रहे हैं, उसी के प्रेरणा से हो रहे हैं, सारे कर्म हो रहे हैं। मैं वाहन मात्र हूँ,
मैं तो एक बांसुरी मात्र हूँ। जैसे एक बांसुरी को कोई फूंकता नहीं है, कोई बजाने वाला नहीं रहता तो बांसुरी कहाँ बजती है। कोई वाहन को चलाने वाला नहीं रहता है तो वाहन कैसे चलेगा। ऐसे माने तो ज़रूर, लेकिन गुरु कहते हैं मान करके ये बात नहीं कि अगर बांसुरी बनेगा ही नहीं तो फूंकेगा कोई कैसे, ये सोच लो। इसी तरह जो हमारे विचार ही नीचे गिर जाएंगे, हमको जो हमारी थिंकिंग ही गलत हो जाएगी, हमारी नकारात्मक पहले हो जाएगी, तो हम टेंशन लेस कैसे हो पाएंगे। और जो इंसान ईश्वर की ही कृपा से, ईश्वर के विधान से ही जो है कार्य करता है, तो ईश्वर भी उसकी, जो स्वयं अपनी मदद करता है उसकी मदद भगवान उसी की मदद करता है। और जो स्वयं ही उसी जगह पर खड़ा रहना चाहता है तो उसकी मदद कैसे करेगा इंसान, भगवान। वो तो वहीं को वहीं खड़ा रह जाए ना। बढ़े तो उन्नति करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए ना, कि वहीं पर रुका बैठा रहे। ऊपर से आसमान से जो है उन्नति आएगी और आकर के विमान आ करके हम बैठेंगे और उड़ने लगेंगे। अरे उसके लिए इंसान को कितना संघर्ष करना पड़ता है। इंसान को संघर्षमय होना चाहिए। संघर्ष करने वाला ही एक दिन ऊंचाई को छूता है, और संघर्ष ही नहीं जो करना चाहता है वो वहीं पर जो है आलसी परमादी बना बैठा हुआ है, दिन रात एक कर देता है। साहसी आदमी ही, संघर्ष करने वाला ही एक दिन सफलता पाता है। और जो संघर्ष ही नहीं करता है, खा करके पेट सोहरा करके लेट गया, जो वहीं पर बैठा है। और भी तो अपने दिमाग पर जो है विचार लाना चाहिए। ईश्वर तो साथ देगा ही देगा, लेकिन ईश्वर की कृपा है तो हो गई। मानुष का तन तो हमको मिल गया, हमको अपनी कृपा करनी है ना। मानुष का तन मिला, बुद्धि विवेक दिया, पागल तो नहीं है। अगर पागल होता तो उसको जो है कुछ कर सकता था, नहीं कर सकता था। लेकिन भगवान ने हमारी बुद्धि भी सही रखी, हमारा विवेक भी सही रखा। विवेक लगाओ और रास्ता चुनो आगे बढ़ने के लिए। उन्नति उसी की जो है कदम चूमती है, जो रुकता नहीं है, जो साहसी होता है। और जो है आती भी है हमारे सामने। जो है कहते हैं ऐसी परिस्थितियां आती तो हैं, दुखित भी आती हैं, सुखित भी आती हैं। सुख आती है हमको आगे बढ़ाने के लिए, दुख आता हमको आगे बढ़ाने के लिए, और सुख आता है आलसी परमादी बनाने के लिए। हम सुख पा करके वहीं बैठ जाएं, नहीं, हमको आगे बढ़ना है। वहीं बैठ जाना दो। जो वहीं बैठ गया तो वहीं रह गया, जो पानी रुक गया तो वो तालाब बन गया, और जो पानी बह रहा है वो निर्मल बन गया। बहता पानी निर्मला, खड़ा सुगंधा हो। जो रुक गया तो उसमें काई लग जाएगी, काई पैदा हो जाएगी उसमें, और जो है वहीं पर थबा हुआ कीड़े मकोड़े सब पड़ जाएंगे। ऐसे हमारे विचार थमने वाले नहीं होते चाहिए। हमारी उत्साह ऊंची होनी चाहिए और कर्मठ होना चाहिए इंसान के। जो कर्मठ वाला होता है वही आगे बढ़ता है। कर्मठी इंसान को ही जो है सफलता मिलती है। और जो कर्मठ वाला नहीं होता, साहसी नहीं होता, संघर्षी नहीं होता है, तो उसका जीवन वहीं पर रुक जाता, ठहर जाता, उन्नति उसकी नहीं होती। उन्नति करने वाले को जो है उत्साह उसकी ऊंची होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। साहसी इंसान ही, नहीं तो जरा से कभी ऐसा भी हो सकता जहाँ तुम काम करने जाओ घाटा भी लग सकता, ना उन्नति हो घाटा दिख सकता है, तो वहीं पर रुक जाओगे तुम। नहीं, एक बार घाटा हुआ है तो आगे चल करके जो है हमारी उन्नति भी होगी। अब अगर जो है घाटे को देख कर डर गए हम, तो ये ज़िंदगी में हर व्यापार में, हर कार्य में घाटा मुनाफा लगा रहता है, लेकिन रुको नहीं, आगे बढ़ता जाता है, वही सफलता पाता है। तो तुमको सफलता के लिए, उन्नति करने के लिए है साहसी बनना चाहिए, मेहनत कश होना चाहिए। किसान का जो है क्या हर बार उसको जो है सफलता ही मिलती है? अनाज हर बार क्या उसका पैदा ही होता है? कभी जो है सूखा पड़ जाता है तो तभी भी सही फसल नहीं होती है, और कभी ज़्यादा
अगर मान लो उसने पानी का इंतज़ाम किया, अपने जो है टेबल से सींचा, लेकिन वही आ गई तो सब ले गई, बहा ले जाती है सब। करी कराई फसल तो किसान क्या करे, वहीं पर बैठ जाए, आगे काम ना करे, वो आगे जो है अपनी किसानी ना करे, आगे खेती ना करे। आपकी बात कहते बूंद बूंद तरसाने वाला बोरी भर भी देता है वो। तो अगर मान लो हमको बूंद बूंद तरस रहे हैं, आज हमको जो है हाथ मत्थे पर हाथ धर के रोने लगे, वो उन्नति नहीं कर सकता। घाटा मुनाफा ज़िंदगी में लगा रहता है। आगे बढ़ते रहो तभी सफलता मिलेगी, तभी तुम्हारी उन्नति होगी। नहीं तुम रुक गए तो वहीं पर ठहरे रहोगे। मेहनत कस ही इंसान को उन्नति मिलती है, और अगर तुम ठहर गए तो तुम जो है वहीं पर रुक जाओगे, वहीं पर रुक जाओगे। इसलिए ईश्वर का सहारा लेकर के आगे बढ़ो हैं। अगर तुम उन्नति करना चाहते हो आगे बढ़ो, साहसी बनो। हाथ में देश के भक्तों ने हाथ में झंडा लेकर के कैसी परिस्थिति आई, कैसा कष्ट मिला, कैसे जेल में डाले गए, लेकिन अगर रुक जाते तो आज देश आज़ाद हो पाता। ठहरे नहीं, आगे बढ़ते ही रहे, आगे बढ़ते रहे तो हाथ में उनकी उन्नति आ गई। इसलिए जो है देश को आज़ाद करके छोड़ा, अंग्रेज़ों के चंगुल से बचा लिया। अगर वो डर जाते कि हमको जेल हो गई, चलो भैया भागो, तो सफलता मिलती नहीं, सफलता मिलती। तो उन्नति करने के लिए संघर्ष करना पड़ता, साहस जुटाना पड़ता, आगे बढ़ना भी पड़ता। ठीक है, हरि ओम।